पे चलना ही नृत्य और बोलना ही गीत है। सबों को जोहार। हमारे यहाँ झारखंड में जोहार का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। इसलिए मैंने बोला झारखंडी जोहार, क्योंकि मैं एक एक्ट्रेस हूँ झारखंड की, और साथ ही साथ में मैं रांची यूनिवर्सिटी से रिसर्च कर रही हूँ। और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैंने यहाँ तक आने का एक सपना देखा हुआ था। तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ सर इस यूनिवर्सिटी को कि मैं आज यहाँ पे आ गई हूँ। मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं यहाँ पे आके बोलूँगी और मुझे इतने सारे लोग सुनेंगे। मैं आज बहुत खुश भी हूँ कि मेरा सपना पूरा हो चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग भी चाहें तो इस जगह में आ सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, जैसा मैंने किया। मैं ऐसे ऐसे मुकाम पे गई हूँ जहाँ पे पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। मैं कभी सोची ही नहीं हूँ कि उस मुकाम तक मैं कभी पहुँच सकती हूँ या कभी पहुँचूंगी भी। मैंने कभी नहीं सोचा था और आज मुझे खुद पे गर्व होता है। काश अगर मेरे मम्मी पापा होते मेरे साथ तो बहुत गर्व करते, लेकिन गर्व करने के लिए मेरे डीसी सर है। मैंने बहुत ही मुश्किल से अपना पढ़ाई पूरा किया है और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अब डॉक्टरेट का भी पढ़ाई कर सकती हूँ या कभी रिसर्च करूँगी। मेरे घर में या फिर मैं बचपन से ही अकेले पली बड़ी हूँ। मैंने खुद का कमाई करके ही मैंने पढ़ाई किया, लेकिन मैंने कभी पढ़ना नहीं छोड़ा, ना ही मैंने कभी सपना देखा। मैंने कई सारी मुश्किलों को फेस किया है। कभी ऐसा होता था कि मैं कोई अगर पार्टी में भी जाऊँ ना तो उस जगह मेरा कोई वैल्यू नहीं होता था, मुझे लोग पहचानते नहीं थे। तब मैंने सोचा था कि मैं एक दिन ऐसा करूँगी कि लोग मुझे पहचानेंगे। और मैंने एक धीरे धीरे बहुत मेहनत किया। उसके बाद में धीरे से कभी मुझे किसी चीज़ का अचीवमेंट मिलता तो मेरे साथ खड़े होने को या मेरे पे गर्व करने को कोई नहीं होते थे, कोई लोग नहीं होते थे। तब मैं सोची थी कि मैं ऐसा कुछ करूँगी जिसमें लोग मुझे पहचाने, मेरे पेपर में फोटो आए, लोग मुझे घर में जाने, या मैं सबका एक रोल मॉडल बनूं। और मुझे खुशी है कि मैं आज ट्राइबल लड़कियों का या फिर पूरे झारखंड में ऐसी लड़कियों का जिनका माँ बाप नहीं होता, वो आगे बढ़ नहीं सकते, वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उनको आगे देखने के लिए सोचना पड़ता है, वो दूर दूर तक नहीं देख सकते। मैं ऐसे लोगों का रोल मॉडल बनना चाहती हूँ और इनका बड़े मैं देखती हूँ कि हमारे सारे लोग यहाँ झारखंड के भी जितने लोग हैं, सारे लोग एक्टर एक्ट्रेस बनने के बाद बॉलीवुड को टच करते हैं, भोजपुरी लाइन में चले जाते हैं, मतलब अपने झारखंड को छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? हम लोग अपने झारखंड के लिए कुछ क्यों नहीं करते हैं? तो मैंने अपने यहाँ की कला संस्कृति को, अपना कल्चर को, अपना हमारा संस्कृति को कभी नहीं छोड़ा। और मैं भी यही चाहूँगी कि आप लोग भी अपना संस्कृति को हमेशा बचाए रखना और अपनी भाषा को तो हमेशा बोलना चाहिए। इसलिए मैंने नागपुरी में पढ़ाई किया और आज नागपुरी से ही पीएचडी कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी है, शायद आप लोगों को भी पता होगा कि रांची यूनिवर्सिटी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में 9 भाषा की पढ़ाई होती है। तो आप लोग भी अपने घर में या अपने अगल बगल या आने वाले जो जनरेशन है उसको आप लोग भी अप्रिशिएट करें कि वो अपनी भाषा का चुनाव करें और अपनी भाषा को आगे बढ़ाने में उनकी आप लोग मदद करें। उनको बतलाएं कि हमारा
झारखंड में भाषा की भी पढ़ाई होती है, क्योंकि हमारा भाषा और हमारा संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, उसे लोग देखते नहीं। और इसी लुप्त होने के चक्कर में कि लोग जनरेशन चेंज हो रहा है, लोग संस्कृति भूल रहे हैं। और आजकल तो जमाना इतना ही बदल गया है कि मैंने मंथन किया, मैंने देखा कि लोग कितने बदल रहे हैं, उनका विचार बदल रहा है, उनका सोच बदल रहा है, यहाँ तक कि लोग एक दूसरे का इज्जत भी नहीं करते। तो मैंने बहुत सोचने के बाद नागपुरी में एक छोटी सी कविता लिखी। सर मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी कि कितना ज्यादा हमारा संस्कार बदल गया है। मैं नागपुरी में बोलूंगी, आप लोग समझ जाइएगा। देखा तो रे भैया कैसन बदल गलक संसार, देखा तो रे भैया कैसन बदल गलक संसार, घरे घरे आदमी मनन हो गेल टूटेल विचार, भूल गेला बेटा बेटी माय बाप कर देवल संस्कार, भूल गेला बेटा बेटी माय बाप कर देवल संस्कार, देखा तो भैया कैसन बदल गेलक संसार, बूढ़ा मनक नाम में भी नखे, छवा मनक नाम में भी नखे बूढ़ा बूढ़ी चिन्हा, छवा मनक नाम में भी नखे बूढ़ा बूढ़ी चिन्हा, आजकल का रोटी तोड़े में नखे चूल किसान मनक पसीना, इतिहास कर चीर हरण के दोहराला इंसान, इतिहास कर चीर हरण के दोहराला इंसान, महाभारत के भी नहीं छोड़ला देला युद्ध कर अंजाम, देखा तो रे भैया कैसन बदल गेलक संसार। छोड़ी छवा मैंने सुरक्षित नहीं अपन अपन काम में, छोड़ी छवा मैंने सुरक्षित नहीं अपन अपन काम में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर का नाम कमावे, पेटे भीतर मार जरूरत है बेटी का नाम में, घरे घर आदमी मनन हो गेल कुटिल विचार, देखा तो रे भैया कैसन बदल गेलक संसार। बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इतना प्यार यहाँ से मिला सर। और आपको इस इकाई जो यूनिवर्सिटी है सर, सो मैं नाम भूल जाती, इकाई यूनिवर्सिटी, इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ग्लोबल ट्राइबल टीम में जाने का मौका मिला। और मैं वहाँ आदि रानी क्वीन तो नहीं बन पाई क्योंकि वो मेरे लिए था ही नहीं, और इंसान को वही मिलता है जो उसके लिए होता है। क्योंकि मैं आदि रानी नहीं बन पाई तो क्या हुआ, मेरे लिए बेस्ट फोटोजेनिक फेस जीतना था, इसलिए मैंने ये लिखा। तो मैं आप लोग से भी यही कहना चाहूंगी कि आप लोग भी कोशिश करते रहे, हार नहीं माने, क्योंकि हार मानने वालों की कभी जीत नहीं होती। इसलिए आप लोग मेहनत करते रहें, अपनी पढ़ाई को फोकस करें। माँ बाप अगल बगल आजकल के लोग क्या बोल रहे हैं इसको नहीं देखना, क्योंकि अगर मैं उसको देखती तो मैं आज यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती। जब मेरे को लगा कि मेरे को पढ़ाई करने के लिए पैसे चाहिए, तो मुझे पैसे देने के लिए भी कोई नहीं थे, तब मैंने क्या किया, मैंने काम करना शुरू किया। मेरे अंदर जो टैलेंट है मैंने उसे देखा, ना कि किसी के सामने हाथ फैलाया। मैंने देखा मेरे अंदर की टैलेंट, मुझे डांस करना पसंद था, मुझे एक्टिंग करना पसंद था, मुझे पढ़ना पसंद था, इसलिए मैंने एक्टिंग शुरू किया। मुझे एक्टिंग से पैसे आए, उस पैसे को मैंने पढ़ाई में लगाया। और आज धीरे धीरे करके जब मुझे लगा कि इतना जमाना बदल रहा है और मैं अपने झारखंड के लिए, अपने संस्कृति के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैंने नागपुरी से पढ़ाई करना शुरू किया। और आज मैं रिसर्च कर रही हूँ, और आने वाले समय में हमारे जितने भी आदि पुरखा लोग लुप्त हो रहे हैं, मैं उनको ढूंढ के निकालूंगी। हमारा जो संस्कृति अब लुप्त हो गया है, छिप गया है, मैं उसको भी ढूंढ के निकालूंगी, इसीलिए मैं रिसर्च कर रही हूँ। अब मैं इतना ही बोलकर अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी। मैंने बहुत टाइम ले लिया, लेकिन मैं फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा सपना आज पूरा हो चुका है और आप लोग भी अपना पूरा सपना पूरा करें। धन्यवाद।